है जब तक दम में दम बाकी अकीदा पाक रख अपना, वगरना रोज़ महशर आ हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से कि इस ज़माना में फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता फिरता है मैं ईसा। बदमज़हबों से नफ़रत यही इस्लाम, यही हकीकत है। कोई मरज़ई राफ़ज़ी खारजी लेकिन खुदा का शुक्र है मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत है। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में, इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खालिक़ कायनात जल्ला जलालहू की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नअमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जाने रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलज कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, बिलखुसूस सदर मजलिस उस्ताज़ुल उलमा यादगार इस्लाफ़ हज़रत क़िबला अल्लामा पीर मुफ्ती सईद अहमद साहिब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, मुजाहिद मिल्लत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती नसीबुल हसन साहब हज़ारवी दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मुफ्ती सैयद अंजम साहिब जलाली दामत बरकातुहुल आलिया वल कुदसिया, हमारी इस मस्जिद के इमाम व ख़तीब और बहुत माशाअल्लाह मेहनत करने वाली शख्सियत फ़ाज़िल मोहतशम हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना यासर महमूद साहिब अत्तारी ज़ीदा शरफ़हू, और बहुत सारे उस्ताज़, बहुत सारे माशाअल्लाह उलमा और शख्सियात जलवागर हैं। अंजुमन खुद्दामान रसूल तरलाई कलां माशाअल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मस्जिद के मुंतज़िमीन, अहले महल्ला, अहले इलाका और स्टेज पर इतने उलमा फ़ुज़ला देख कर बड़ी दिली तसल्ली हुई। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदुल करीम हमारी हाज़री के तमाम लम्हात अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। काफ़ी वक्त हो चुका है और मैं आपका ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहूँगा। बड़ी ज़रूरी बातें दो मौज़ूआत के हवाला से कि एक मिलादुन नबी क्या है और मिलादुन नबी का अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत से क्या ताल्लुक़ है। तो इस लिहाज से चंद ज़रूरी बातें होंगी। मुझे उम्मीद है कि माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भला कि तकरीबन 90% नौजवान हैं और इस मौजू का इंतखाब मैंने आपको देख के किया। आते वक्त मौजू मेरे जहन में और था वो टाइटल पढ़ के, लेकिन आप जवानों की कसरत, इस लिहाज से मैं चंद ज़रूरी बातें बुनियादी अर्ज़ करना चाहूँगा। तो उस लिहाज से आपने तवज्जो फरमानी है क्योंकि आज बहुत मौसम धुंधला हो चुका है, माहौल बड़ा बड़ा ख़राब है, छोटे छोटे क्लिप स्लिप कर रहे हैं जी। तो मेरी नौजवान नस्ल के लिए मैं पैगाम छोड़ के जाना चाहता हूँ, चंद ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। मिलाद शरीफ के हवाला से बात हो सकता थोड़ी खुश्क हो, लेकिन आपने तवज्जो करनी है। जो ज़रूरी बात हो, ये प्रोग्राम कानों के चस्के के लिए नहीं होते, तरबियत के लिए होते। ठीक है ना जी। माशाअल्लाह बहुत अच्छी नातें हुई, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी तक हुआ। उलमा को आपने हुजूर के सनाखानों को सुना, तो इस लिहाज से बड़ा सीरियस हो गए। चंद बातें आपने गौर से सुननी है ताकि जब हम उठें तो माशाअल्लाह उठ जाएं। अल्लाहु अकबर। मिलाद शरीफ के लिए बुनियादी एक बात आपने समझनी है
5-6 मिनट में आपने ये मसला आपको इतना अजबर हो जाएगा, इतना अजबर हो जाएगा कि आप खुद महसूस करेंगे। कोई इल्मी बहस नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मिलाद शरीफ की हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हुजूर की अज़मत, हुजूर की शान, मोजज़ात, खसाइस, खसाइल, और इसके ज़मन में हुजूर के आबा का ज़िक्र, आबा अजदाद का ज़िक्र, वालिदैन का ज़िक्र, सहाबा का ज़िक्र, अहले बैत का ज़िक्र। तो ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का जो बयान है वो मिलाद शरीफ की असल है। लेकिन यहां पर यह बात जहन में रखनी है कि दो चीजें हैं यहां पर, एक है मिलाद और एक है इसका इंतजाम। ये दो अलग चीजें हैं। मिलाद की असल मैंने अर्ज कर दी, एक है मिलाद के इनेकाद करने के लिए इंतजामात। ये दो चीजें हैं, इकट्ठी नहीं है। मिलाद शरीफ की असल हुजूर का जिक्र है, साउंड इंतजाम है, स्टेज इंतजाम है, इतने उलमा आप तशरीफ लाए, इससे मिलाद मशरूत नहीं ना। आप घर में बैठें, वुजू कर लें, बच्चों को बिठा लें, हुजूर की तारीफ कर दें, मिलाद हो जाएगा। बात गौर से सुनिए, ना देगे पकाने की जरूरत है, ना इतना बड़ा मजमा लगाने की जरूरत है। मिलाद शरीफ की असल जो शर्त है वो है हुजूर की अजमत का बयान, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम और हुजूर का मर्तबा। अब देखिए कि आप निकाह करते हैं तो निकाह की असल क्या है? हक मेहर, इजाब कबूल, दो गुआ, ये असल है। अब मैरिज हाल में कर लो, मार्की में कर लो, मैरिज लॉन में कर लो, ये इंतजामात हैं। इंतजाम जमाने के साथ बदलता रहेगा, असल नहीं बदलेगी। मस्जिद, ये तरलाई की जामिया मस्जिद है, कितने साल हो गए इसको बने हुए? तकरीबन 100 से जायद किबला फरमा रहे। लेकिन इसका जो हालिया इंतजाम है ये 100 साल का नहीं। कच्चा छत भी कई लोगों ने देखा होगा, कच्चा फर्श भी देखा होगा। आज एसी है, कालीन है, पक्खे हैं, टाइलें हैं, इंतजामात हैं। इंतजाम बदलेगा, असल नहीं बदलेगी, असल उसी जगह कायम रहेगी। मस्जिद के लिए जो शर्त है वो अगर मौजूद हो तो मस्जिद है। बिल्डिंग भी उठ जाए मस्जिद है, पुरानी हो फिर भी मस्जिद है, नई हो फिर भी मस्जिद है। हज करते हैं, हज का रुकन आजम वकूफ अरफा है, अरफात के मैदान में ठहरना है, तवाफ ज़ियारा है, मुज़दलिफ़ा मिना का क़याम। असल 1400 साल पहले भी वही, आज भी वही, असल नहीं बदलेगी, क्योंकि ये उम्मत खत्म नबुव्वत वाली है। क़यामत तक सरकार की शरीयत और सरकार की नबुव्वत का फैजान चलेगा, असल नहीं बदलेगी। लेकिन हज के लिए उस वक्त सवारियां और आज जमीन आसमान से ज्यादा फर्क है कि उस वक्त घोड़े, खच्चर ये इस्तेमाल होते थे, आज हवाई जहाज हैं, बहरी जहाज हैं। क्या अंदाज है, फराटे मारती गाड़ियां हैं। इंतजाम बदला है, असल नहीं बदली। जिहाद में तीर तलवार ये इंतजाम है, बदला है। आज एटम बम का दौर है, असल नहीं बदला। मैं कितनी मिसालें दूं, अब थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा, आपके चेहरों पे चमक आ जाएगी। मिलाद की असल हुजूर का जिक्र है। फरीक मुखालिफ को गलत फहमी कहां से हुई? जब से उसने इंतजाम को मिलाद समझा। गौर कीजिएगा, मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूं। मर्ज के मुताबिक दुआई होगी, मरीज की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी। तवज्जो कीजिएगा, फरीक मुखालिफ ने जब से इंतजाम को मिलाद समझा तो कहा 200 साल पहले मिलाद नहीं था, 300 साल पहले मिलाद नहीं था, 400 साल पहले मिलाद नहीं था। सहाबा ने मनाया, सिद्दीक अकबर ने मनाया। मेरे भाई गौर से सुन, हमारा दावा है मिलाद, हमसे पूछो क्या है मिलाद की असल क्या है? तू झंडियों को मिलाद समझ रहा है, झंडू को समझ रहा है, इंतजामात को मिलाद समझ रहा है। मिलाद हुजूर का जिक्र है, मर जाने कब्र में जाने, रख सर पे कुरान,
बता हुजूर का जिक्र कब नहीं था? आपका 1 मिनट नहीं जाया करूंगा, हो सकता है 50 मिनट हो या 55 मिनट हो, कम भी हो सकते हैं आपकी तबीयत के मुताबिक। वो कमर्शियल नहीं है जी, बात करनी है आपकी तबीयत के मुताबिक। मुझे उल्टी नहीं आई कि मैंने करनी है, केसट का तो मसला नहीं कि बंद होगी तो बंद हो जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा, फरीके मुखालिफ से पूछा जाए कि मिलाद शरीफ की असल हुजूर का जिक्र है, अब बताओ हुजूर का जिक्र कब नहीं था? मुफ्ती साहब के बला, ये जो हुजूर का इस्म है, मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता, इशारे से, क्योंकि आप पढ़े लिखे जवान हैं और बड़ा अच्छा मजमा है, मुझे मजा आ रहा है आज बात करने का। कभी कभी बात करने का मजा आता है, हर जगह मजा नहीं आता, लेकिन रब की रजा के लिए करते हैं, चस के लिए नहीं करते। बयान भी चस के लिए नहीं सुनते। गौर कीजिएगा, मसला यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पाक है, आसमानों पर अहमद और जमीन पर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा से पूछो ना, कदमों पे हाथ रखो, जब हुजूर रब की तारीफ करें, हम्द करें तो हुजूर अहमद है, जब रब हुजूर की तारीफ करे तो हुजूर मोहम्मद है। अब रब हुजूर की तारीफ कर रहा है, रब कब से है? तुम बता दो, अगर शरीयत इजाजत देती है लफ्ज़ कब रब के लिए इस्तेमाल होता है तो बता दो, फिर हम बता देंगे तब से मिलाद है। मैं बिल्कुल बोलने की दावत आपको अभी नहीं दूंगा, लेकिन तवज्जो की दावत देता हूं। ये देखो ना, हुजूर का जो इसमें अहमद है, मोहम्मद है, हम्द के बाब है ना, और हम्द के बाब में हमीद अल्लाह का एक नाम है। व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हमीद वो होता है कायनात का जर्रा जर्रा जिसकी तारीफ करे, कायनात की हर शय जिसकी तारीफ करे, मखलूक जिसकी तारीफ करे। अगर समझ आई तो चेहरा चमके। काजी अय्याज फरमाते हैं हुजूर का अदब यह भी है, जब हुजूर का जिक्र सुने तो चेहरे पे मुस्कुराहट आए, यह भी हुजूर के आदाब में से है। सरकार का अदब मलहूज खातिर रखना है। हमीद वो है मखलूक जिसकी तारीफ करे। या अल्लाह मोहम्मद कौन है? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, फरमाया अल्लाह भी करे, फरिश्ते भी करें, अल्लाह के मानने वाले भी करें। साबित क्या हुआ? अगर समझ आई तो चेहरा चमके। फरमाया हमीद वो होता है मखलूक जिसकी तारीफ करे, मोहम्मद वो होता है खालिक भी करे, मखलूक भी करे। अब तवज्जो कीजिएगा, जो बात की सूरत में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, मुझे आपकी तबीयत की समझ आ गई है। आंडी चो थोड़ा जे चखीदा। अब तवज्जो कीजिएगा जो बात, और मैंने जो समझा है आप बहुत सोहने हैं। और सुभान अल्लाह तो कहो ना, आप खुद कहेंगे, आप सुभान अल्लाह कहेंगे। मैं जो बात समझाना चाहता हूं, मसला सुभान अल्लाह कहलाने का नहीं, मसला और है। मसला है सुभान अल्लाह कहलाना नहीं, मसला समझाना है, पैगाम पहुंचाना है। बात समझे? हुजूर का जिक्र मिलाद की असल है, कब से है? अच्छा, एक और छोटी सी बात कर देते हैं। वरफाना, मुफ्ती साहब के बला से पूछिए, हुजूर वाला ये माजी है तो माजी कौन सा है? एक होता माजी करीब, एक होता बैद, एक होता मुतलक। मुतलक जो माजी है वो मेरे भाई 1-2 महीने हूं, 2 साल हूं, माजी करीब है। 200 साल 400 साल तायुन हो, माजी बैद है। लेकिन जिस जमाने का तायुन ना हो, कितना अरसा हो गया है कोई पता नहीं, माजी मुतलक है। वरफाना माजी मुतलक है। हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया। शुरू की बात नहीं कि शुरू किया, इब्तिदा की बात नहीं, बुलंद कर दिया। और फिर पूछो या अल्लाह कब? फरमाया कब? तब जब बाद की बातें हैं। माजी मुतलक नहीं देख रहा कि हमने वक्त से पहले ही अपने महबूब के जिक्र का झंडा बुलंद कर दिया। बहुत गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा जो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं।
अब इस लिहाज से एक और थोड़ी सी बात, थोड़ी सी मुश्किल है, आगे आसान आसान लफ्जों में समझाना चाहता हूं, थोड़ी सी मुश्किल, अल्लाह आपका भला करे, फजल फरमाए। आप लाइन पे चढ़ आए हैं। समझाना यह है कि हुजूर का मीलाद, हुजूर का जिक्र है, तो ये फरीक मुखालिफ से पूछो कब से है। अब रखो सर पे कुरान, सिद्दीक ने किया है या नहीं, साहबा ने किया है या नहीं। ये इतना मौजू तवील है कि अगर कुरान यहां से शुरू कर दिया जाए ना कि हुजूर का जिक्र कहां कहां है, हाय हाय हाय, किस नबी ने किया है, अंबिया के खुतबे क्या हैं, मिराज की रात खुतबे क्या हैं, हाय हाय सरकार की आमद से पहले खुतबात क्या हैं। ये इतना लंबा मौजू है, मैंने सिर्फ इशारा कर दिया है। आप जब सोचेंगे दुरूद शरीफ पढ़ के आपको दरवाजे खुलते जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये हर साल हुजूर पैदा होते हैं, हर साल तुम जैसे। सवाल बड़ा सादा है, आपने सुना भी होगा, लेकिन बात में जो समझाना चाहता हूं गौर कीजिएगा, बुनियाद बना रहा हूं। आगे वहां लेके जाना है जहां ना तोड़ है, ना जोड़ है, ना मोड़ है, सीधी सड़क तैयबा नगर को है। हाँ, तवज्जो फरमाइएगा। सादा सा सवाल है कि जी हर साल पैदा होते हैं, तुम हर साल जश्न मनाते हो। गखड़ी को सामने रखो, इन सब को सामने रखो, जो जो इधर आजाद है ऐसे बुलबुले की तरह, देखिए हर साल में जो। मैं क्या हर साल तो नहीं पैदा, हर साल जश्न क्यों मनाते हो। मैंने कहा कुरान से साबित है। गौर कीजिएगा, इल्म की कदर करने वाले लोग बैठे हो। मैंने कहा कुरान में एक रात का जिक्र है जिसको लैलतुल कदर कहते हैं। ये टिप याद रखा करें ना, ये नोट याद रखा करें जी। राफजियों ने, खारजियों ने ऐसे टोट के याद किए हुए हैं जी, छोटे छोटे बच्चों ने। इल्मी बातें याद रखा करें ताकि किसको कहां रोकना है, किस जगह बात करनी है, किस जगह रसूलुल्लाह के दुश्मन को ऐसे पछाड़ना है। अहले सुन्नत को यतीम मजहब है। अहले सुन्नत के तमाम मामूलात रब के कुरान से भी साबित है, हुजूर की जुबान से भी साबित है। अहले सुन्नत को यतीम है। अहले सुन्नत की पुष्ट पर हजरत दाता अली हजवेरी है, मेहर अली है, जमात अली है, हिंदुल वली है, औलिया, सुभान अल्लाह। अब तवज्जो करना, कुरान में एक रात है और उसे लैलतुल कद्र कहते हैं। वजह अजमत है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, कुरान का नज़ूल वजह अजमत है। सादा सा सवाल है कि ये रात जब आती है, जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान, जश्न नज़ूल कुरान, आखिरी अशरे में जश्न नज़ूल कुरान। सवाल ये है कि इस रात को कुरान नाज़िल हुआ था, हर साल नाज़िल होता है, हर साल कुरान नाज़िल होता है नहीं। तो मैंने कहा क्यों जश्न मना रहे हो। तो इसलिए कि इससे कुरान की निस्बत है, और जब रात आती है खाली नहीं आती। मैंने कहा मर जाने, कब्र जाने, जिस रात कुरान नाजिल हो वो जब भी आए बरकत लेके आए, जिस रात साहिब कुरान आए। आपकी आवाज में चाह रहा था कि आप थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। बात गौर कीजिएगा, समझिएगा। मैं जो वार्ड दे रहा हूं मुझे गर्ज है इन फूलों से, जानवरों से गर्ज नहीं। माली को बांट देने की इजाजत है कि नहीं, होती है कि नहीं। बांट दें ताकि कोई जानवर पैली के अंदर ना आए, ये सोने सोने फूल पौधे तबाही ना मचा जाए। जानवर तो जानवर है, जानवर कितने आज बेले में फिर रहे हैं। लाहौर के बेले से में निकले तो लाहौरी है, मुल्तान के बेले में मुल्तानी है, सियालकोट के बेले में सियालकोटी है, गुजरात के बेले में गुजराती है, जेलम के बेले में जेलमी है। जानवर तो जानवर है, मुझे जानवर से गर्ज नहीं। बात समझो ना। कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली। आपके बोलने की कब्ज अल्लाह करे और दूर हो जाए। सुभान अल्लाह का है, सुभान, वाह। हजूर नहीं, ना 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 ना, नारा नहीं लाना, यतीम नारा लाने का की फायदा। चुप चंगी पहाड़े रोन नालों जे नारा लगे तो फिर पता लगे कि इतने कोई कमजोर बंदा थे या बीमार तो बैठा नहीं। बीमार हो तुझ हाथ उठा के, हाथ उठा,
वाह, हाथ उठा के खत्म नबूवत का नारा। वाह, अब बात करने का मजा आएगा। मैंने कहा हर साल कुरान नाज़िल नहीं होता, लेकिन रात जब आती है बरकत लेके आती है। कुरान से साबित हुआ जिस रात की निस्बत आला हो वो रात जब भी आएगी, और जिस रात को निस्बत हुजूर से है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, कबला इल्मी बात है। शेख मुहक्किक ने 4 वजह लिखी हैं कि लैलतुल कदर से लैलतुल मिलाद अफजल है। एक जुमला दे देता हूं, एक जुमला जो बुजुर्गों की बरकत के लिए। फरमाया लैलतुल कदर, अगर आपकी आवाज आई तो फिर मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा। फरमाया लैलतुल कदर उम्मत के लिए रहमत है, और लैलतुल मिलाद वाला नबी पूरी कायनात के लिए रहमत है। तमाम जहानों के लिए रहमत है। अच्छा जी, चूंकि मैंने 2 मसला आगे लेके चलना है। अच्छा जी, जुलूस निकालने की क्या जरूरत है? मैंने कहा जी मसला जुलूस के बारे में मौलाना थोड़ा सा बताइए। मुतलक हराम है, मुतलक जुलूस हराम है। अब मुतलक नहीं। मैंने कहा अगर मुतलक हराम है तो फिर वतन के लिए वतन का जुलूस भी हराम, तहरीक का जुलूस भी हराम, तंजीम का जुलूस भी हराम, तहरीक का जुलूस भी हराम होगा ना, वतन का भी हराम होगा, हर जुलूस हराम होगा। अगर मुतलक जुलूस हराम है, मैंने कहा जुलूस मुतलक हराम नहीं, वतन की अजमत के लिए जुलूस जायज, तहरीक के लिए जायज, तंजीम के लिए जायज, और अगर सरकार का आशिक सरकार की विलादत के लिए निकाले तो आपको पता नहीं आज कौन सा दौर गुजर रहा है और हमारे जवानों को लोग गुमराह इन सवालों से कर रहे हैं। इसलिए मैं सवालों का जवाब देते थे कि आज जाना चाहता हूं। मकसूद ये नहीं, मकसूद है कि आपका नजरिया पुख्ता करना। अब अच्छा जी, असल में जुलूस में तो ये है कि हम दुश्मन को बताते हैं, दुश्मन को बताते हैं खबरदार हम वतन से पर मर मिटने वाले हैं। मैंने कहा मसला समझ आ गया कि जुलूस का ये भी मतलब होता है कि दुश्मन को लताड़ा जाता है, बताया जाता है खबरदार हम वतन पे मर मिटने वाले हैं, हम वतन पे कुर्बान होने वाले हैं। मैंने कहा वतन के लिए जुलूस निकाला कि दुश्मन को बताया। कहा हम 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकाल के पूरी दुनिया कुफर को बताते हैं खबरदार हमारे नबी के लिए, हमारे नबी के लिए, हमारे नबी के कभी भी खाके ना बनाना। हम जान से इतना प्यार नहीं करते जितना मदीने वाले से प्यार करते हैं। अब तवज्जो कीजिएगा, जो बात समझाना चाहूंगा और कीजिए। अच्छा, एक थोड़ी सी बात, थोड़ी सी अगर समझाना चाहूं तो थोड़ी सी बात। अच्छा, एक तरफ 14 अगस्त रखो, एक तरफ 12 रबीउल अव्वल रखो, मुकाबला तो है कोई नहीं, लेकिन दयानतदारी से पलड़े पे रखो, रखो ना, थोड़ा सा पलड़े पे रखो और रख के मुझे बताओ कि ये भी नेमत है, ये भी नेमत है। तो थोड़ा सा ख्याल हो कि इस नेमत के लिए तो जुलूस जायज, मर्चें जायज, झंडियां जायज, झंडे जायज, और 12 रबीउल अव्वल को मर्चें क्यों लगे? मैंने कहा क्या वजह है? 14 अगस्त को क्यों है जी? 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था। मैंने कहा 14 अगस्त को पाकिस्तान बना था और 12 रबीउल अव्वल को वो आया है जिसके सदके सारा जहान बना था। दलील से बात होगी, दलील के बगैर बात नहीं होगी। जी 12 पैदाइश नहीं है, कौल ये है। मैंने कहा ठीक, कौन सी तारीख है जी? 9 है, 7 है, आला हजरत इमाम अहमद रजा ने लिखा है 7 है, 9 है। मैंने कहा कोई लड़ाई नहीं, 9 है, 9 को निकाल लो। नौ को निकालो,
7 को निकालो। मैं अल्लामा पीर सईद अंजम साहब को, सईद साहब को कहूँगा हुजूर कल चलिए 9 के जुलूस में शामिल होइए, हुजूर की खुशी में मनकर भी निकाल रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ आई? मसला असल में ये नहीं। अगर यहां तकरीर रोक कर मैं एक मसला समझाना चाहूंगा, सिर्फ एक मसला कि बोला ये मसला इल्मी नहीं, ये मसला नफ्सियाती है। मजाक नहीं, कोई लतीफा नहीं, आप मेरी तकरीर में आपको मिलेगा, लेकिन समझाने के लिए मौलाना रूम फरमाते हैं कि जिस जगह नफरत हो जाए ना तो फिर सिफ्त भी ऐब नजर आता है, और जिधर मोहब्बत हो जाए ऐब भी सिफ्त नजर आती है। बरबल से अकबर ने कहा कि जाओ सबसे खूबसूरत बेटा दुनिया का लाओ, ते काला कलोटा ते नक पे वगदा है, ते बरबल लेके आ गया जी उन्हें कहा बंदे दा पुत्रा ये कायनात दा सोहना बेटा है। उन्हें आख्या सोहना है मेरी नजर नाल वेख। क्यों? मौलाना फरमाते हैं कि असल में इसे मोहब्बत है, इसे अपना ही सोना लग रहा है, तो दूसरी जगह नफरत हो जाए 1 मिनट भी आपका जाया नहीं होगा। तरलाई वालों फरमाते हैं एक मौलाना साहब थे हजरत, क्या बात है, उनकी बड़े साहिब तकवा थे, अल्लाह वाले थे, लेकिन आजमाइश क्या थी कि बेगम नहीं मानती थी। बेगम मसीती बढ़िया रहता है। इत्तफाक क्या हुआ, एक दिन बारी में माई साहबा खलोती हैं तो एक बंदा उड़दा 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 नजर आ जाए। क्या वली ते ए वे, मेरा ते उंजी मसीतड़ है, अल्लाह का वली तो ये है। मौलाना रूह फरमाते हैं कि उस बीबी ने कहा कि ये अल्लाह का वली है, अज आन दियो मियाँ हो रही, अज आन दियो मौलाना साहब नो। जब आए आओ जी तस्बीह फड़ी, ये वली ते अज मैं वेख्या उड़दा नजर आ रहा है, उड़दा जांदा पिया वली, अल्लाह का वली था। अंदरों खुश हो शुक्र है मनी, ये तो वो खुद थे, उन्हें शुक्र है मनी। उन्हें आख्या तलाक दी कसम ले ले, जिन्नियां कसम लैनियां ने गल मन जे कसम। उन्हें आख्या कसम ते यकीन है। उन्हें आख्या जेड़ा उड़दा सी ना पिया वो मैं ही सा। अच्छा ताई डिंगे डिंगे उड़दे सो। मसला हंसाने का नहीं समझाने का है। ये मसला है कि आप खवारिज को दलील दो, दलील ज़ईफ भी होगी हजरत अमीर मुआविया के मुकाबले में या सहाबा के मुकाबले में, 1 मिनट के लिए ज़ईफ भी कबूल करेंगे। ज़ईफ है वो कोई नहीं, फजाइल में कबूल है, कबूल है, जिधर उन्होंने साबित करना है कबूल है, वो जी ज़ईफ भी कबूल होती है। लेकिन हुजूर की अजमत के लिए जिनकी वजह से अबू बकर आए, जिनकी वजह से उमर, जिनकी वजह से अली, जिनकी वजह से अमीर मुआविया, जिनकी वजह से सब कुछ चमक तुझसे पाते हैं, अगर सहाबा के लिए ज़ईफ कबूल है तो हुजूर की अजमत के लिए फिर क्यों कहता है नहीं जी मरफू है, मकतू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुतरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली जाती है, सहीली गैरी है, हस्ती जाती है, हस्ती गैरी है, गरीब है, अजीज है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फिर ज़ईफ है जी। आला वही हदीस जिसके उसकी लगती थी उसने कहा जी कबूल है, लेकिन सरकार की इज्जत के लिए हदीस लाए ज़ईफ है, तो मसला इल्मी नहीं, अंदर बुग़्ज़ है। उड़दा नजर आ रहा, उड़दा है, उन्हें कहता है डिंगा डिंगा। ये मसला समझो जो समझाना चाहता हूं। यही खवारिज को मसला, यही रवाफिज को मसला है कि जिधर दिल लगा हुआ है बस जान दियो, हाथी भी लंघ जाना है, तो जिथे नहीं पूछड़ भी लंघ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता। मसला समझने की कोशिश करो, बात में तवील नहीं करना चाहता। ये समझने की कोशिश करो कि मिलाद की जितनी भी
जितना भी सिस्टम है वो उसकी असल हुजूर की अजमत है, हुजूर का जिक्र है। अब सरकार क्या जिक्र, हाय 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 हाय। कोई पूछे कहाँ लिखा है, ओ मुफ्ती अहमद यार साहब का मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ, हाय हाय हुजूर हकीमुल उम्मत, क्या बात है। हुजूर हकीमुल उम्मत से किसी ने पूछा, ओ जी मिलाद कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। आपने फरमाया भी मुड़ा चिड़ा है, नवा नवा जेल में घुल गया है, उन्होंने की समझा। मैं मिसाल देने लगा, उसने पूछा कहाँ लिखा है, आपने फरमाया हुजूर के गुलामों के मुकद्दर में लिखा है। बात समझ में आ गई है या नहीं आई? अब थोड़ी अभी गौर करनी है। मैं आपकी बारगाह में यह अर्ज कर रहा था कि एक नेमत है वतन की और एक नेमत है 12 रबीउल अव्वल की। वतन की नेमत मौजूद है, तकरीर शुरू हो चुकी है, अब गौर कीजिएगा। वतन की नेमत मौजूद है तो खुशी है, रियासत मौजूद है तो खुशी है। तो मिलाद पर 12 रबीउल अव्वल पर गम का क्यों मशवरा देते हो? गम करो गम करो गम करो, क्यों? रखो सर पे कुरान। जो 12 रबीउल अव्वल को नेमत दी थी आज है कि नहीं? नेमत मौजूद है कि नहीं? गम हजरत उस नेमत का होता है। ये थोड़ी सी गूंज बंद हो जाए, बस शादी हो जाए, क्या बात है। नेमत उस खुशी उस नेमत की होती है जो नेमत मौजूद हो, और गम उस नेमत के लिए होता है जो नेमत चली जाए। इनसे पूछो जो 12 रबीउल अव्वल को नेमत रब ने दी थी वो आज मौजूद है कि नहीं? मौजूद है नेमत, तो वो कहेंगे जी नेमत मौजूद है। तो मैंने कहा जब नेमत मौजूद है तो फूड़ी पाएंगे या जश्न मनाएंगे? अच्छा बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा यहां पर एक बड़ी खास बात है, बहुत खास बात है, और वो ये है कि गम करते हैं हम उलमा, गम करने लग जाएं, मान जाते हैं गम, लेकिन बताया जाए, ये जुमला सुन के चुप नहीं रहना, अगर समझ आई ना आई तो फिर समझाएंगे, फिर समझाएंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन समझ आने पर शुक्र अदा करना है अल्लाह का कि जो गम का मशवरा देते हैं उनसे पूछिए कि आजकल नबी कौन है? वो तो चले गए, गम करेंगे, लेकिन आजकल नबी कौन है? जी वही है। तो मैंने कहा फिर खुशी करेंगे गम? और थोड़े से अगर थोड़ी सी आवाज ज्यादा हो तो मैं यहां पर एक बड़ी खास बात करने लगा हूं, और सुभान अल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर। और मुझे खुशी है कि आपके चेहरे चमक रहे हैं, अब तलब वाले लोग हैं, और इसलिए मैं डीपली जा रहा हूं। यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि गम मनाने वाले जो लोग हैं ये असल में मरज़इयों को फायदा देते हैं, मरज़ई को फायदा मिलता है कि भला गम सीट खाली करता है, गम सीट खाली करेगा कि वो चले गए सीट खाली है, गम सीट खाली करता है और खुशी जाहिर करती है कि जिनकी खुशी है वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। तो मरज़ई खुश होगा, गम करो वो चले गए। हाँ जी, तो मैं नया ले आया हूं, जगह बन गई है, गम करो। हम कहते हैं दफा हो जाओ, हमें किसी नए की जरूरत नहीं, हमारे तो हैं। हाथ उठा के हाय हाय हाय, वक्त लो, वाह। अच्छा यार, ये मसला जो है, आपके ज़ौक़ को सलाम है, ये मसला तो कलमे ने हल कर दिया है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे।
क्यों जी मौलाना? थे, बोलो। किबला मेरी वालिदा फौत हो गई, मेरी वालिदा थी, मेरे वालिद हैं। था थी कहां लगेगा, नेमत चली जाए तो है, हैं, मौजूद हो। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, इतनी तो आवाज मस्जिद तो बाहर जाए ना, देवबंदी ताले हदीस से दूर है ना, तुझे तू मस्जिद से बाहर कढो। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हाँ जी। लाइया ने मौजा ते लाई रखी ते हलना नहीं, हुण इत्थे भी हलना है, कुरान समझना है। बात समझ आई या नहीं आई? समझो ना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल, जोर से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, थे, थे गम की अलामत है और हैं खुशी की। इसलिए मरज़ई कभी यह तर्जमा नहीं करेगा। वैसे तो वो लफ्ज़ मोहम्मद से वो काना मुराद लेते हैं, लेकिन कभी भी है नहीं कहेगा। और देवबंदी का भी अकीदा और है, तर्जमा मजबूरी से करेगा हैं, तर्जमा थे वाला है, लेकिन हाँ जी अकीदा थे वाला है, तर्जमा है करेगा। तो अब तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल तो जब हैं तो गम करेंगे या खुशी? तो जब हैं तो किसी नए की जरूरत। इसलिए मिलाद शरीफ की खुशी अकीदे खत्म नबुव्वत पर पहरा है। अकीदे खत्म नबुव्वत का तहफ्फुज है मिलाद की खुशी। ये महफिलें समझने समझाने के लिए होती हैं, सिर्फ नारों के लिए नहीं होती। अब तवज्जो कीजिएगा, यहां पर मैं एक और बात साथ ही रखना चाहता हूं। ये जो शिर्क 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 हो गया, ये भी मरज़ई को फायदा देगा, उम्मत को फायदा नहीं, मुसलमान को फायदा नहीं। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी ने जब आखिरी खुतबा दिया, तो जब आखिरी खुतबा हुजूर ने इरशाद फरमाया तो शुहदाए उहद के मिज़ारात के पास दिया। बीमारी आपकी खिदमत पाक में हाजिर थी और सरकार ने खुतबा दिया, अल्लाह तुशरिकु बादी, मेरे बाद शिरक नहीं होगा। हाँ, दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी, हाँ मौत से नफरत आ जाएगी, लेकिन शिरक ये थोड़ा सा हजम कर जाना है और फिर जोर से बोलना है, शिरक नहीं होगा। अच्छा, हुजूर की खिदमत में बीमारी हाजिर है, अब मस्जिद नबवी में बेहतर था खुतबा हो जाता, सरकार शुहदाए उहद के पास क्यों मिंबर लगाया, खुतबा दिया? क्योंकि हुजूर का एजेंडा ये था, सिर्फ शिरक नहीं होगा, तसल्ली रखना, शिरक नहीं होगा, शिरक नहीं होगा। सूफिया ने लिखा इसलिए सरकार ने फरमाया, 5 बंदियों भी समझ आ गई तो मसला हल हो जाएगा। फरमाया इसलिए सहाबा के सामने सरकार ने और शुहदाए उहद के सामने सरकार ने शिरक का बयान किया, मिंबर लगाया, इसलिए आपको पता था क़यामत तक कुछ ऐसे भी आएंगे जो कब्रों को बहाना बनाकर शिरक 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 करेंगे। मैं कब्रों के पास बैठ के तसल्ली दूंगा, मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी। अच्छा, यहां पर शाह अब्दुल अजीज दब्बाग अल अबरीज में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि यह क्यों फरमाया शिरक नहीं करेगी? उसकी वजह भी खत्म नबुव्वत का अकीदा था। क्यों? फरमाते हैं कि जब इज्तमाई तौर पर शिरक हो जाता है तो फिर जरूरत नबुव्वत होती है। नबुव्वत का सूरज उस अंधेरे को दूर करता है जब इज्तमाई तौर पर शिरक हो जाए। फरमाया पहली उम्मतों में शिरक होता तो फिर नबी आ जाता, फिर शिरक होता फिर नबी आता, फिर शिरक होता फिर नबी आता, फिर शिरक होता फिर नबी आता, फिर शिरक होता फिर नबी आता। लेकिन जब आ गए आखिरी खत्म नबुव्वत का ताज पहन के आए तो सरकार ने जाते वक्त फरमाया, हम जाहिरी तौर पर दुनिया से जाने वाले हैं, लेकिन तसल्ली दे के जा रहे हैं, शिरक नहीं होगा। क्यों? ये जुमले पे हाथ भी उठ जाए और चेहरा भी खिल जाए, मुंह भी खुल जाए। हुजूर ने फरमाया शिरक नहीं होगा। क्यों? फरमाया ना क़यामत तक शिरक होगा, ना नया नबी आएगा।
ये जो शिर्क की मशीन है ये मरज़इयों को फायदा दे रही है। शुर्क हो गया, शुर्क हो गया, शुर्क हो गया, शुर्क हो गया। तो मरज़ई कहता जरूरत नबूवत है, फिर नबी है मानो। तो इसलिए ये शिर्क के हवाले से हुजूर ने तसल्ली दी। और एक बहुत रूहानी बात करने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन आप मजा लेंगे, बात समझने की कोशिश करनी है। यहां पर शाह साहब लिखते हैं कि शिर्क एक और वजह से भी होता है। क्यों? फरमाते हैं देखो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे गए तो सारी तवज्जो अल्लाह की तरफ रखी, पीछे शिर्क हो गया। फरमाया जब नबी की तवज्जो हटती है उम्मत में शिर्क आता है। हुजूर ने जाते वक्त तसल्ली दी, फरमाया हम कब्र में जा रहे हैं, शिर्क नहीं होगा। क्यों? मिठास लेना यार, वजद करना, दुरूद पढ़ना। फरमाया शिर्क नहीं होगा। क्यों? फरमाया कब्र में जा रहे हैं, तवज्जो तुम्हारी तरफ ही रखेंगे। हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठाए करो खत्म नबूवत पे। बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, खत्म नबूवत पे हाथ उठाए करो। वल्लाह साहिब नजर सूफिया फरमाते हैं जिन्हें हुजूर की जियारत होती है, जब खत्म नबूवत का नारा लगता है, काम होता है, हुजूर गुंबद खजरा में खुश होते हैं। हाथ उठाओ, वाह वाह। बात इल्मी होगी, ये कोई तकब्बुर नहीं कर रहा ना। बात करो हमारे साथ, शिर्क शिर्क शिर्क। तो मरज़ई को क्या जवाब दोगे? क्या जवाब है मरज़ई के? यहां पर थोड़ी सी गहराई में बात कर दूं, चुप तो नहीं हो जाओगे? मसला बड़ा जरूरी आगे बयान करना है, लेकिन चुप तो नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी सी बात जो है वो बड़ी गहराई वाली है, लेकिन है रूहानी। हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी से किसी ने पूछा बाबा जी, और उनका तारुफ नहीं करवाने लगा कि तवक्कुल शाह अम्बालवी कौन थे। मौलाना हदीस पढ़ रहे हैं, आपने फरमाया हदीस नहीं मौलाना, ये हदीस नहीं, हुजूर फलां किताब में है। फरमाया फलां किताब ना देख, सामने देख। सामने देखा, हुजूर तशरीफ फरमा। फरमाया बात वो है जो तवक्कुल शाह कर रहा है। हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया, हुजूर जब हुजूर की कब्र है, हुजूर की वफात उम्मत मानती है, तो हुजूर हयातुन नबी कैसे हैं? बहुत खास बात करने लगा हूं, हो सकता है कुछ बंदों की समझ में ना आए, ऊपर से चली जाए, लेकिन सुभान अल्लाह तमन्नाई भी होते हैं। उनकी नजर कर रहा हूं ताकि मेरी कब्र रोशन हो जाए। तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, हयातुन नबी इन मानों में है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से और हुजूर की रूह पाक से जो फैज़ान उम्मत को मिलता रहा 63 साल में, फरमाया बेआइनिही कब्र में आज उसी तरह हुजूर के जिस्म और रूह से फैज़ उम्मत को मिल रहा है। लेकिन अगली बात हद कर दी किबला हजारवी साहब, क्या बात है हजरत तवक्कुल शाह अम्बालवी, ये कोई तकरीर नहीं ना, ये कोई खताबत का जुमला नहीं, ना 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 ना। हजरत शाह साहब एक राज आगे लिखते हैं, आप फरमाते हैं तुम्हें पता है कि तमाम अंबिया जब गए तो उम्मतें गुमराह हो गई। क्या वजह है कि पीछे से उम्मत गुमराह हो गई? जब नबी फौत हुआ उम्मत गुमराह हो गई, जब नबी फौत हुआ उम्मत गुमराह हो गई, जब नबी फौत हुआ उम्मत गुमराह हो गई। फरमाया 1400 साल के करीब जमाना गुजरने लगा है, उम्मत आज भी उम्मत तौहीद है, आज भी अजान हो रही है, आज भी शिर्क का गला काटा जा रहा है, आज भी नमाज पर कायम है, आज भी कलमे पे कायम है, आज भी आखिरत पे कायम है, फरिश्तों पर ईमान है, और सारी का सारी जो नबी दे के गए थे, उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। पहली उम्मतें जब नबी जाते तो क्यों गुमराह हुई? एक खास राज है, समझिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। मैं दस्ते तलब जो है बढ़ाने लगा हूं। मेरे हुजूर क़िबला आलम हज़रत तवक्कुल शाह अम्बालवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे, असल में नबूवत और रिसालत का फैज़, नबी का फैज़ तब चलता है, फरमाया जब हकीकत मुहम्मदिया वारिद होती है। हकीकत मुहम्मदिया जब वारिद होती है
फरमाया जब वारिद होती है फिर नबूवत का फैज चलता है। फरमाया जो नबी अपने ज़माने में हयात ज़ाहिरी रहे, हकीकत मोहम्मदिया का फैज चलता रहा। जो ही नबी का विसाल हुआ हकीकत मोहम्मदिया का फैज कट गया। जो ही हकीकत मोहम्मदिया का फैज कटा उम्मत गुमराह हो गई, उम्मत पीछे से गुमराह हो गई। फरमाया लेकिन हमारे नबी 63 साल के बाद, फरमाया जिस तरह ज़ाहिरी हयात में हकीकत मोहम्मदिया का फैजान जारी था, फरमाया कब्र में भी हकीकत मोहम्मदिया उसी तरह है। इसीलिए फरमाया उम्मत गुमराह भी नहीं हो रही और उम्मत में आज भी वली पैदा हो रहे हैं, गौस पैदा हो रहे हैं, कुतुब पैदा हो रहे हैं, अब्दाल पैदा हो रहे हैं। इसलिए फरमाया आज दीन में ईसाइयों में वली पैदा नहीं होंगे, यहूदियों में वली पैदा नहीं होंगे। क्यों? हकीकत मोहम्मदिया कट गई है। आज हयातुन नबी हुजूर है, इसलिए आज उम्मत में विलायत मौजूद है। कहो सुभान अल्लाह। मैं शेर पढ़ता तो आवाज ज्यादा आती। फरमाया हुजूर, और अगर ये सब कुछ है तो गम करेंगे खुशी। ये है मीलाद। लेकिन यार मेरा दिल कर रहा है मैं यहां पर हुजूर हकीमुल उम्मत की बात भी छेड़ने लगा हूं। अगर आपकी तबीयत है भला हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बाहर वाले अंदर वाले वाह वाह वाह। बाहर वालों की ज्यादा हाथ खड़े हैं। ए ना क्या साढ़े खड़े ना है। बात समझे हो कि नहीं? हुजूर हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह यहां पर एक बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि ये जो मन्ना फरमाया अल्लाह ने हुजूर की नेमत पर, ये बात साथ जुड़ने वाली है। फरमाया मन्ना क्यों फरमाया? किसी नबी के लिए मन्ना नहीं फरमाया, ये अंदाज नहीं अपनाया। हुजूर की बेहसत पर, विलादत पर हुजूर ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने फरमाया। वजह क्या है? 4 वजह हैं, 4 आपने यारों की निस्बत से सुननी है और 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट, लंबी बात नहीं। पहली फरमाया वजह यह है मन्ना फरमाने की कि बाकी जितनी नेमतें थी, कान था, आंख, जुबान, हाथ पांव, दौलत, इज्जत, शोहरत, इस दुनिया तक थी। फरमाया मन्ना 12 रबीउल अव्वल वाले पे इसलिए फरमाया कि हुजूर वाली नेमत इस दुनिया तक नहीं, हुजूर की नेमत कब्र में भी काम देगी, हशर में भी काम देगी। अगर आवाज ज्यादा होती तो इस पे एक और जुमला था, लेकिन अब मैं वो साकन करके आगे जा रहा हूं। हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। बाकी जितनी नेमतें हैं दुनिया तक, और हुजूर की नेमत एक बात। दूसरी वजह क्या है? फरमाया दूसरी वजह यह है कि बाकी ये थोड़ी सी गहरी है, चस्केली नहीं, लेकिन रूह की ग़िज़ा है। चस्का कानों का बता रहा हूं। हाँ जी, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि ये जो नेमतें हैं इन पर इसलिए मन्ना नहीं फरमाया कि ये नेमत के साथ जहमत भी हैं। बैक वक्त नेमत भी हो सकती है, जहमत भी हो सकती है। मसलन दौलत नेमत है अगर इस्तेमाल सही ना हो, आंख नेमत है इस्तेमाल सही ना हो, जुबान नेमत है इस्तेमाल सही ना हो, कान नेमत है जुबान इस्तेमाल सही ना हो, तो क्या है? जहमत। तो फरमाया ये जहमत भी है, नेमत भी है। लेकिन फरमाया हुजूर के लिए मन्ना इसलिए फरमाया कि हुजूर वो हदायत हैं जो नेमत को नेमत बनाते हैं। तो फरमाया मन्ना इसलिए फरमाया, सख्त जुमला है थोड़ा सा, फरमाया हुजूर नेमत ही नहीं, हुजूर नेमत गर हैं। नेमत को नेमत बनाने वाले हुजूर हैं, इसलिए फरमाया हमने तुम पे एहसान किया। तीसरी वजह फरमाया, तीसरी वजह यह है कि ये हाथ पांव कान एक वक्त आएगा, अल्लाह फरमाएगा अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जुबान पे मोहर लगेगी, आंख बोलेगी इसने ये किया, कान बोलेगा इसने ये किया, हाथ बोलेगा इसने ये किया, पांव बोलेगा इसने चोरी की, इसने खयानत की, इसने ये की, इसने ये की। लेकिन अगर आप समझ आई तो थोड़ा शुक्राने के लिए आवाज भी बुलंद हो जाए, आपके हाथ भी बुलंद हो जाए। अल्लाहु अकबर। फरमाया इन नेमतों के बारे में इसलिए नहीं फरमाया मन्ना कि ये जिस्म तेरा होगा तेरे मुखालिफ हो जाएगा, आंख तेरे मुखालिफ, जुबान तेरे मुखालिफ, हाथ पांव तेरे मुखालिफ। लेकिन ये नेमतें जब मुखालिफ हो जाएंगी, तेरा पांव तेरे मुखालिफ हो जाएगा, हाथ मुखालिफ हो जाएगा, लेकिन तेरा नबी कहेगा या अल्लाह जैसा भी है मेरा तो है ना।
एक मरतबा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। यार मुझे मजा आ गया यार आपसे बात, हालांकि बंदे बोलते ही कोई नहीं है, गल्ला सुन के कितने दी गल हो रही, ये लगियां ने मौजा लाई रखी सोने वाले कौम है। लेकिन आप पे मैं राजी हूं कि चेहरे आपके चमक रहे हैं और जवान खुश हैं। मैं वैसे बेजा तारीफ नहीं कर रहा। हाँ 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 हाँ, बात समझने की। चौथी वजह, अच्छा हाथ उठाने वालों को एक जुमला कहने लगा हूं। जिन्होंने हुजूर की खत्म नबूवत के लिए हाथ उठाया, उठाते हैं, हुजूर की इज्जत के लिए हाथ उठाते हैं। अब खत्म नबूवत के लिए हाथ जिन्होंने उठाते हैं उनके नाम ये जुमला करने लगा हूं। जब हाथ कहेगा चोरी किया, हाथ कहेगा ये किया ये किया ये किया ये किया ये किया, उस वक्त हाथ ये भी कहेगा ना नबी की इज्जत के लिए बुलंद भी हुआ था। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। चौथी, थक तो नहीं गए? चौथी वजह क्या है? चौथी वजह यह है, आप फरमाते हैं कि बाकी जितनी नेमतें थी, हाय 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 हाय, वो दे के ले लेनी थी। बात वहीं जोड़ रहा हूं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बाकी जितनी नेमतें थी देख, मसलन किबला हमारे पीर साहब मदीने शरीफ जाते हैं, कहते हैं हजरत आपके लिए घड़ी लाया हूं, सुभान अल्लाह। 2 महीने बाद कहते हैं हजरत घड़ी मिल जाएगी दोबारा। मैं कहूँ सुभान अल्लाह, आपने दिए ले लें। लेकिन जब घड़ी ले लेंगे तो मोहसन हैं या थे? एहसान उस नेमत का जताया जाता है जो नेमत दी जाए ली, तो जब ली ना जाए तो गम करेंगे खुशी। अब हाथ उठा के एक नारा लगा, सरकार की आमद, ओए जिंदा रहो, हुजूर की आमद, आका की आमद, हुजूर की आमद। मसला अभी शुरू हुआ है। ये था मिलाद और खत्म नबूवत। अब बयान करने लगा हूं इसका फायदा क्या है। 5 मिनट दे दो, दे दोगे? 5 मिनट सिर्फ। आगे आप कहोगे 50 ले लो। बात समझो ना। अब गौर कीजिए, मिलाद क्यों मनाया जाता है? इसके बहुत सारे दलाइल हैं, लेकिन मैं एक दलील देने लगा हूं, सिर्फ एक। मिलाद में हुजूर का जिक्र होता है और तारुफ कराने से मोहब्बत पैदा होती है। तो मोहब्बत ईमान की असल है और ईमान के साथ मशरूत है इबादत। इबादत तब कबूल होगी जब ईमान होगा। तो ईमान तब होगा जब हुजूर की मोहब्बत होगी। हुजूर की मोहब्बत तब होगी जब हुजूर का तारुफ होगा। हुजूर का तारुफ तब होगा जब महफिल मिलाद होगी। अच्छा यार गाल सुनो तो उसे मजा आ गया यार। तरलाई वाले करलाई कोई और जा रहे हैं, महफिल तरलाई में है। हाँ जी, अब गौर करो, तारुफ जो होता है ना, ऐसे मसलन खिजर अली सलाम बैठे होन ते पता ना होवे ते आखोगे बाबा परा हो, गल सुन दे ओवैसी साहब दी गल सुन दे परा हो। ते जे पता लगे खिजर अली सलाम है, वो सदके हुजूर 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 तशरीफ है। तारुफ पता चला, तारुफ मोहब्बत बढ़ाता है। यार आप तो मीठी तकरीर करने लगा हो। खुश्क तो आगे चली गई, लेकिन आपने भी खुश्क महसूस नहीं होने दी। तवज्जो कीजिएगा कि तारुफ 2 किस्म का होता है। एक तारुफ होता है बुग़्ज़ वाला, एक होता है मोहब्बत वाला। मिसाल के तौर पर हमारे किबला पीर साहब हैं और माशाल्लाह उस्ताजुल उलमा हैं। चलो आपकी मिसाल नहीं देता, बुजुर्ग हैं, हम अपने अल्लामा साहब की दे देते। अल्लामा साहब माशाल्लाह ग्रेजुएशन की है, दरसे निज़ामी की हुई है उन्होंने। तो इनका कोई पूछे मुझसे जी कितने पढ़े न, तो इन्हें ग्रेजुएशन की है, तो आखो जी 5 पास। कितने पास है? सच है या झूठ? सच है।
जिन्हें 12 कितियां या 14 उन्हें 5 ते कितियां है ना। शैतान पढ़े कुरान, इसमें भी हिकमत जान। पांच पढ़े हैं ये हुण मौलाना मैं बयान कर रहा कि ये दिल च बुग़्ज़ है ते तां 5 आख्या है। इन्हें ग्रेजुएशन क्यों नहीं आख्या विच 5 भी आ जान ते 8 भी ते 10 भी ते 12 भी सारियां आ जान, लेकिन 5 क्यों आख्या है? कोई अंदर गड़बड़ है। गल सही है ना कि नहीं? बात सही है कि नहीं? जब तारुफ किसी का कराया जाता है तो आला का कराया जाता है, आला डिग्री का कराया जाता है। और जो मैंने आयत पढ़ी उसकी तरफ आ रहा हूं, हुवल्लज़ी युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मालिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। तस्बीहात हैं, वो मालिक है, कुद्दूस है, अजीज है, हकीम है। तो उसका तारुफ क्या है? हुवल्लज़ी, वो है हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, जिसने रसूल मबूस किया उम्मिय्यीन में, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। फरमाया उस रसूल की ये शान है कि वो तालीम देते हैं, पाक करते हैं, कुरान की आयतों की तिलावत करते हैं। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह ने कुत्ता भी पैदा किया है, अल्लाह ने खंजीर भी पैदा किया है, तो अल्लाह फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, मैं मालिक हूं, कुद्दूस हूं, जब्बार। मैंने कुत्ता पैदा किया, मैंने खंजीर पैदा किया। ये तो नहीं कहा कुत्ता भी उसी ने पैदा किया, खंजीर भी उसी ने पैदा किया, लेकिन कहा मैं वो हूं जिसने महबूब अता फरमाया। पता क्या चला? पता चला कि जब किसी हस्ती का तारुफ कराया जाता है तो ये नहीं मस्जिद बनाई है, किसने बनाई है? मिस्त्री साहब ने। ये नहीं कहेंगे जी ओ मिस्त्री साहब जी ने लैट्रीन बनाई है। लैट्रीन तेरे अब्बे ने नहीं बनाई, मिस्त्री ने बनाई है, लेकिन ये तारुफ है लैट्रीन बनाई है। ये कहेंगे ये देखो फलां तरलाई में जो मस्जिद है ये उन्होंने बनाई है। अल्लाह ने जब अपना तारुफ कराया तो फरमाया देखो जो सबसे बड़ा शाहकार है, हमने वो अता फरमाया, वो पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। लेकिन जब किसी बुग़्ज़ वाले से तारुफ पूछो तो वो कहेगा बकरियां चराई थी, बकरियां बच्चे भी थे, बीमार भी हुए थे, हाँ जी, बशर थे। ये तारुफ तो सही है, बात तो सच्ची है, लेकिन अंदर कोड़ है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे कि भला आप फरमाते थे तारुफ कुरान लग्या तुम्हें बकरियों के पीछे नजर आ रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील के आगे क्यों नहीं नजर आ रहे? तारुफ कराना है तो ये क्यों तारुफ करा रहा है कि जी बीमार हुए थे? बात तो सच्ची है, लेकिन बीमारी वाला तारुफ नजर आता है। लेकिन जहां कदम लगे हैं पूरा मदीना खाके शिफा, ये किसने बयान करना है? अगर इजाजत हो तो मैं कुरान से बयान कर दूं, लेकिन एक मरतबा हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तारुफ कराना है तो ऐसे करो कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन यासीन वल कुरआनिल हकीम या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर अलम नशरह लक सदरक इन्ना आतैनाकल कौसर। तारुफ कराना वश्शम्सि वदुहाहा वल कमरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा वद्दुहा वल लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वस समाई वत तारिक वन नजमि इज़ा हवा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। ये तारुफ कराओ। अगर हदीस से पूछो तो तारुफ ये कराओ मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु, कभी साया ज़मीन पे नहीं पड़ा, लम यहतलिम क़त्तु, कभी
सलाम नहीं हुआ, लम यतसाउब कत्तो, कभी जमाई नहीं आई, लम यकाल ज़बाब कत्तो, कभी जिसमें नूर पे मक्खी नहीं बैठी। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मक्खी तो मक्खी है, हाँ जिस्म पे मक्खी तो नहीं, फरमाए हुजूर के बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। लम यहतरी मिन्हु दाब्बतन कत्तो, कभी जानवर नहीं भागा। काना यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जैसे आगे देखते थे ऐसे पीछे भी देखते थे। इज़ा जलसा बैन कौमिन कानत कतिफा आला मिन्हु, बैठे नीचे होते थे सबसे ऊंचे नजर आते थे। वुलिदा मख्तूनन, खतना बुरीदा दुनिया पे तशरीफ लाए थे। तनामु ऐनाहु वला यनामु कल्बुहु, आंखें तो इस्तराहत फरमाती थी लेकिन कल्ब नूर हमेशा जागता रहता था। अगर तारुफ कराना है तो ऐसा करो, उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाए, बात करें तो फूल झड़ने लग जाए, मुस्कुराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आए तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोले तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोले तो हदीस बनती जाए। जिनका जाना इल्लाह है, रहना मा अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदी अल्लाह है, लश्कर हिजबुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ सुभान अल्लाह। अगर इजाजत हो तो मैं आला हजरत ने जो तारफ कराया कराऊं, शमशीरे आला हजरत। मैं कहा शमशीरा जमीर भी है कि नहीं? मैंने कहा आला हजरत ने जो तारफ कराया आला हजरत, होय आला हजरत को वही आला मानता है जिसकी मां भी आला है बाप भी आला। सुभान अल्लाह। लोगो आला हजरत ने तारफ कराया मदीने शरीफ में, हुजूर के इल्म पे बात हुई, हुजूर के इल्म गैब पे बात हुई, हुजूर के इख्तियारात पे बात हुई, तो मदीने शरीफ में बैठ के लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा, तारुफ लिखा। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, डूबी न उतराते ये हैं, हिलती ज्यों जमाते ये हैं, टूटी आस बंधाते ये हैं, छूटी नबज चलाते ये हैं, जलती झां बुझाते ये हैं, रोती आंख हंसाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं, आते ये हैं, इन्ना आतईना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये हैं, मातम घर में एक नजर में, शादी शादी रिचाते ये हैं, अपनी बनी हम आप बगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, शाफे नाफे राफे अदाफे क्या क्या कसरत लाते ये हैं, शाफे उम्मत नाफे खलकत राफे रुतबे पाते ये हैं, दाफे यानी हाफिज हामी दफा बला फरमाते ये हैं, फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं, नज़रूह में आसानीते कलमा याद दिलाते ये हैं, मरकद में बंदों को तबक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं, उनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये हैं, कादर कुल के नायब अकबर कुन का रंग दिखाते ये हैं, खुद सजदे में गिरकर अपनी गिरती उम्मत उठाते ये हैं, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं, जिनके छप्पर तक ना उनको मोती मल सजवाते ये हैं, जिनके जूती न टोपी उनको ताज बुराक दिलाते ये हैं, कह दो रिजा से खुश हो खुश रहे मुजदा रिजा का सुनाते ये। अगर आप एक खुश हुए हैं तो मैं एक नारे का तलबगार हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाय हाय जोर लगाओ, जोर, बाहर वाले भी जोर लगाओ, बाहर वाले ना ना। शमशीरे आला हजरत जो तुसी देखोगे ते तारफ नहीं होने लगा, प्लास्टिक दियां शमशीरां होन। सुभान अल्लाह ते कहो। मैंने कहा आला हजरत बता दूं, आला हजरत तारुफ ना करा लो जो आला हजरत ने हदा के बख्शिश में करा। हदा के बख्शिश तकरीबन मुझे हिफ्ज है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां उठे भी वहां, फरिश्ते खिदम रसूल चशम तमाम गुलाम करम, हुदूस कदम जहां में आया तुम्हारे लिए, हुदूस कदम जहां में आया तुम्हारे लिए, कलीम नजी मसीहो सफ़ी खलियो नबी वतियो असीम।
ठंडे हो गए हो यार। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अगर तारुफ ऐसा कराओगे ना, मैं आगे नहीं जा रहा ना, वक्त बचा रहा हूं, ऐसा तारुफ कराओगे ना, फिर गाजी इल्मुद्दीन पैदा होंगे। फिर तुम्हें जमात इस्लामी वालों मांगना नहीं पड़ेगा, गाजी मुमताज हमें दे दो। तारुफ कराना हो तो ऐसे करो, मत्था चाकदा जलवे जात रब्बी मैं ते वेख्या नाल यकीन काजी, रुख यार दा सफा कुरान दा नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी, मोंडे चादर धरी मुजम्मली दी हथ खुंडी बड़ी यासीन काजी, छेड़ू उम्मतन दे नबी पाक होए पर रंजे भौज न मज्जी चरीन काजी, जिन्हें शक की तो गुमराह होगे पढ़ के वाक वेख ले वाला दौलीन काजी। तू मेरा महबूब ने डिठा जिन वेख के चन शर्मावे, जियो जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जियो पावे हाथ फुल्लां विच ते हाथ फुल्लां विच लल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे मतां भी अदबी न हो जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच न आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच न आवे, आजम एडा सोना यार सानू किधरे नजर। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कौन आला हजरत? अगर हाथ उठाओ मैं आला हजरत की बात करूं, हाय 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 हाय, मैंने कहा इसे क्या पता आला हजरत क्या है, मदीने शरीफ में माफी मांगता हूं। तो फिर आगे की तई आला हजरत कौन है? एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत। एक नाम, एक तारीख, एक हकीकत, एक सदाकत, नाकाबिले तदीद सच्चाई, आफाकियत से अबारत, मोहसन मिल्लत इस्लामिया, नामवर फकीह, अजीमुल मर्तबत मुहद्दिस, जलीलुल कदर आलिम दीन, जिंदगी की उक़दा कुशाई करने वाला मुदब्बर, रफ़ीउल मर्तबत मुफस्सिर कुरान, जलीलुल कदर आलिम दीन, सय्यदुना अबू हनीफा के फिक्र व तदब्बुर की पहचान बनकर उभरने वाला रजुल रशीद, चटाई पर बैठकर दिलों पर हुकूमत करने वाला बेताज बादशाह, वक़्त का रूमी, वक़्त का राजी, वक़्त का ग़ज़ाली, इश्क़ हुज़ूर की जलवागरी से मुज़य्यन मर्द कामिल, दो कौमी नज़रिया के नाम पर ग़लबे दीन हक़ की खातिर जदोजहद करने वाला मुबर्रिद हुर्रियत, नात कोई के मैदान में हजरत हसन व काब की रवायात जिंदा करने वाला, वो आशिक़ रसूल, कादनियत, खारजियत, राफ़ज़ियत, तफ़ज़ीलियत, सब के लिए सैफ़ बुरहानी, गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन बोस करने वाला, वो फ़कीह यगाना, शिरक था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, लोग ताना जन थे इल्मे सज्जद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया, या रसूल अल्लाह कहने वालों पर फतवा था शिरक का, एक दिन मशीयत को जलाला ही गया, मेरे आका की मोहब्बत का सवाल ही गया, सूरत तस्कीक निकली दिले सीमाब से, अचानक एक किरण फूटी चरख पे महताब से, उस किरण को अहले दी अहमद रजा कहने लगे। अच्छा अच्छा बात समझो, आला हजरत बरेली शरीफ, अब बरेलवी नहीं कहना चाहिए, ठीक है जी, बरेलवी नहीं, ठीक, बुजुर्गों की औलाद है, सुभान। लेकिन मसला ये समझना है कि जिस दौर में 2 नंबर चीज आ जाए तो 1 नंबर का नाम रखेंगे। तुझे नाराज ना हो जाए ना, किसी के खिलाफ गल नहीं। जब 2 नंबर चीज मार्केट में आ जाए तो 1 नंबर का क्या रखेंगे? बोलो, नाम रखेंगे। ए बुजुर्ग जेडे बैठे जी, सुभान अल्लाह, जेडे पुराने पुराने बुजुर्ग दीवार नाल बैठे ने, 80 साल 70-80 साल जिन्हों की उम्र है, बाहर भी बैठे ने, इन्हें पूछो एक वक्त सी कि जाके आते सन घ्यो दो, घ्यो दो, घी दे दे, कदे किसी ने ऐसे देसी दियो। देसी क्यों कहा? जब डालडा आया, मैं कब समझाऊं जवान को, देसी कब कहा? जब डालडा आया, ब्रायलर आया तो कहो देसी है, देसी मुर्गा है, देसी अंडा है। देसी क्यों कहा? वलेती आया। तो जब इस जहान में भी
चलो पीछे से चल रहे, एक जुमला पीछे से ले लेते हैं। मुसलमान का लफ्ज बड़ा अजीज था, बड़ा अजीज था, लेकिन इस छतरी के नीचे जब धांधली होने लगी तो सरकार देख रहे थे कि कुछ क़यामत तक लोग होंगे, मेरी खत्म नबूवत के मुनकर भी, मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, सहाबा के गुस्ताख भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे, अहले बैत के गुस्ताख भी अपने आप को मुसलमान कहेंगे। तो मुसलमान की तशरीह करने के लिए एक असली नाम की जरूरत थी। लफ्ज मुसलमान काफी था, लेकिन मुसलमान की छतरी के नीचे जब गैर मुसलमान जमा होंगे तो असली कौन होंगे? वो अहले सुन्नत व जमात। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी ये बात की है, सारे लेक्चरार बैठे थे, प्रोफेसर हजरात, उन्होंने कहा अल्लामा साहब आपकी बात का बड़ा मजा आया, क्या बात है, आज तक ऐसी नहीं सुनी। उन्होंने अपनी तारीफ की, लेकिन ये जो मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं फलां हूँ, मैं फलां हूँ, ये नहीं होना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, ये होना। मैंने कहा बड़ा मीठा लफ्ज है, बहुत अच्छा है, मैं भी अच्छा समझता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जब मरज़ई अपने आप को मुसलमान कहेगा तो फिर मैं क्या वजाहत दूंगा, मैं कौन सा मुसलमान हूँ? साहबा का गुस्ताख अपने आप को मुसलमान कहेगा तो मैं वजाहत दूंगा, नहीं मैं वो मुसलमान नहीं, मैं वो मुसलमान नहीं जो अहले बैत का गुस्ताख हूं, मैं वो मुसलमान नहीं जो हुजूर के वालिदैन को काफिर कहता हूं, मैं वो मुसलमान नहीं, मैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम को मार के मिट्टी कहता हूं, मैं वो मुसलमान नहीं, मैं वो मुसलमान नहीं जो या रसूल अल्लाह नहीं कहता, मैं वो मुसलमान नहीं, मैं वो मुसलमान नहीं, मैं वो। क्या वजाहत दोगे? सिर्फ कह दो हम अहले सुन्नत व जमात हैं। तो मुसलमान की सही तशरीह अहले सुन्नत है। थोड़ा सा एक मतलब हाथ उठाओ, सुभान अल्लाह कहो, हाय 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 हाय। तो जब अहले सुन्नत का लफ्ज मुसलमान की तशरीह है, मुसलमान के मुकाबले में नहीं, ये बात याद रखना, मुसलमान के मुकाबले में नहीं, तशरीह है। तो अब जब अहले सुन्नत का शजरे तैयबा आया तो कुछ नीचे बोने बोने भी खड़े हो गए, मैं भी सुन्नी हूं, मैं भी अहले सुन्नत वल जमात, हनफी, देवबंदी। मजाक नहीं, कोई तफरका परवरी नहीं, तफरके पे लानत भेजते हैं हम। मैं नौजवान को समझाना चाहता हूं, आज वसवसा आता है। मैंने कहा कि जब अहले सुन्नत की छतरी के नीचे गैर अहले सुन्नत आके दावा करें हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले सुन्नत हैं, सुन्नी अकायद, सुन्नी ट्रस्ट, सुन्नी ट्रस्ट, सुन्नी ट्रस्ट, तो उस मुसलमान की तशरीह अहले सुन्नत है। और अहले सुन्नत में जब 2 नंबर आएंगे तो कहेंगे जी हम अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं। जिसे समझ नहीं आई वो ना बोले, जिसे बोली आई है वो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। जिसे पसंद नहीं आया वो भी हाथ नीचे रखे, जिसे पसंद आया वो भी कहे सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, बात समझने की कोशिश करो। जिस तरह अहले सुन्नत का लफ्ज मुसलमान के मुकाबले में नहीं, इस तरह बरेलवी का लफ्ज भी अहले सुन्नत के मुकाबले में नहीं। बरेलवी कोई नया मसलक नहीं, बरेलवी कोई नया मजहब नहीं, बरेलवी अहले सुन्नत की सही तशरीह का नाम है। सुभान अल्लाह तो कहो सुभान अल्लाह। मैंने सुबह 8 बजे दरसे निजामी की क्लास भी लेनी है। मैं अभी भी तकरीर छोड़ दूं, आपने कहना सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की है, क्या बात है, ना भी कहो तो क्या बात है। लेकिन मसला यह है कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है, कोशिश की है कि बस बात करूं। लेकिन अभी मैं जो बात करने लगा हूं इन बुजुर्गों की मौजूदगी में, वो ये कहने लगा हूं दयानतदारी से, जितने लोग, हाँ दुनिया में किसी जगह देवबंदी नहीं है, अहले सुन्नत के मुकाबले में नहीं है, अहले सुन्नत ठीक है, लेकिन जिधर 2 नंबर होगा 1 नंबर का नाम लेंगे। बात समझ में आई या नहीं? नाम लेंगे, उसकी वजह क्या है? अच्छा, जितने लोग आप बैठे हो, एक सवाल है मेरा, और उन हस्तियों से भी सवाल है, हजरात से, जो हमारी मोतबर किस लिहाज से, गद्दी के लिहाज से, हकीकी लिहाज से बात करेंगे तो बाद में बैठ के करेंगे।
बात समझने की कोशिश करें। आज मार्केट में देवबंदी कह रहा है मैं सुन्नी हूं, सुन्नी हूं, सुन्नी हूं, सुन्नी हूं। हम बरेलवी नहीं कहते, हम हाथ उठा देते हैं। बरेलवी नहीं, हम आले सुन्नत हैं। जब देवबंदी कहेगा मैं आले सुन्नत हूं तो इसका तोड़ क्या है? दयानतदारी की बात है, क्या तोड़ है? बरेलवी। अब मीठी सी बात सुना दो। बाबूजी सरकार किबला आप बैठे हुए हैं, खादम बैठा हुआ है, महकमा औकाफ वाले बंदे आए थे। आपको कौन समझाया? आपको तो पता है ना। महकमा औकाफ वाले बंदे आए, हुजूर पीर साहब किबला मुफ्ती साहब महकमा औकाफ वाले आए तो उन्होंने पूछा, आगे तफसील लिखी कि कितने बच्चे हैं, क्या है क्या है क्या है। तो जब मसलक की बात आई तो खादिम से पूछा कि आपका मसलक कौन सा है? हम गोलड़वी हैं। कहा जी हमारे फार्म में दो ही हैं, या बरेलवी या देवबंदी आले सुन्नत लिखवाते हैं। आप बरेलवी हैं या देवबंदी हैं? नहीं, हम गोलड़वी हैं। बाबूजी सरकार बैठे हुए, आपने तवज्जो फरमाई तो आपने फरमाया क्या हो रहा है, क्या मसला है? ए हुजूर ये पूछ रहे हैं कि आप आले सुन्नत कौन है? तो तूने क्या कहा है? जी हम गोलड़वी हैं। तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं जी हमारे पास दो ही खाने हैं, या देवबंदी या बरेलवी। तो तू क्या कहता है? जी ना असी बरेलवी हैं ना असी देवबंदी हैं। तो आपने जलालचा क्या फरमाया? असी हिजड़े हैं बरेलवी लखवा। मौलवी अहमद रजा, बात समझने की कोशिश करो, गौर से समझो। हम बुजुर्गों का अदब करने वाले, एहतराम करने वाले कोई नहीं। जेडे नाल चमचे चुमचे होंगे ना, इन्हें हालात रखो माशाअल्लाह। हाँ जी, सियालवी साबित हो गया है, गोलड़वी साबित हो गया है। किस कानून से हुआ है? तो बरेलवी नहीं हो रहा। गोलड़वी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बरेलवी कहने से फर्क पड़ता है। वो कौन सा कानून है जिस कानून ने गोलड़वी जायज करार दिया है? दुनिया में तो गोलड़वी भी कोई नहीं, आले सुन्नत ही है। माफी चाहता हूं, मोहब्बत से माफी चाहता हूं जी। हमारे अब्बा जी सरकार, हमारे अब्बा जी सरकार, हमारे अब्बा जी से तुसी की हो दस। बात समझने की कोशिश करो। जब गले पे इशारा कटने लगे फिर रोने भी नहीं देते, रोने भी नहीं दोगे जब इशारा कटे। एक मरतबा सुभान अल्लाह को, तुझे भी नाराज ही हो गए हो यार। बात समझने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो हजरात असल में मसला ये है, हैदर 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 हैदर। अच्छा ये नहीं सारी हाथ चुक के हैदर हैदर करके दसो भी सुनी हैदर हैदर करने में गल करने लगा तो फिर गल खत्म करिए। गल बड़ी प्यारी। हूँ हाथ चुक के हैदर हैदर करके दसो भी सुनी कर दें तरलाई वाले के नहीं। हाथ चुक को हैदर, एक बज गया एक मिनट। ए बाबा जी तुहानू भुलेखा हैदर 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 से जलते हैं, हैदर हैदर से जलते नहीं। मैंने कहा हैदर हैदर का मसला नहीं, मसला हम कहते हैं हैदर हैदर करो लेकिन सवारियां गामे शाह नहीं लानियां, दाता साहब लो। हैदर अच्छा एक निकी जी गल तराई है। हाँ जी निकी जी गल कर लो। तुम समझो मेरे को बड़ा टाइम है, मेरे को कोई टाइम नहीं। आहो भुलेखा ना लगे तो ये तो इन्होंने हस्तियां का माशाअल्लाह कदर ते कीमत है जेडे बैठे सुभान अल्लाह। हाँ जी ये जेडे बुजुर्ग माशाअल्लाह। कितना टाइम पहले मुफ्ती सईद अंजम साहब ने फरमाया भी, हाँ जी इस वास्ते तवज्जो करो। सब तो बड़े सैयदन सरकार इमाम हसन, चूंकि 5 रबीउल अव्वल आपका यौम शहादत है तो मैं इमाम हसन की एक गल करनी है। तो फिर गल अगली गल दुआ हजरत साहब फरमानगे सलाम या जो भी तरीका कार तुहाडा होवेगा, गल इमाम हसन की करके। इमाम हसन पाक हाय 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 ए बल्ब जड़ा लगा है, ए बल्ब उत्ते तको, ये पिछे 2 तारा या एक किनियां ने?
शक लेना बोलो किनिया किनिया या हुसैन या हुसैन या हुसैन ते एक तार है ते या हसन कितने ने? कदे या हसन सरकार का भी जुलूस तकिया है। मैं क्या बड़ा जुल्म आया करबला च ते घोड़ा भी निकल गया है ते इतना सीना भी फट गया है ते एक प्याली जहर दी पी लवो इमाम हसन दे नां दी कि उन्होंने जहर दिता गया है। ये घोड़ा साबित है नहीं जी उन्होंने शबी है। ते मैं क्या नवासे का घोड़ा भी जायज़ है ते जिस अबू बकर के कंधियां च नबी सवार होया है उस अबू बकर का हया कोई नहीं। इधर दोतरे का घोड़ा भी चुम्मन लगे ने ते नाना जिस कंधियां ते सवार होया है तारा किनिया ने ते सुन्नी दे दो तारा लगियां ने या हसन इमाम हसन का एक जुमला आहिस्ता जा कर लगा मैं भी थक गया लेकिन तुहाडे ते हिम्मत भी तुसी माशाअल्लाह अजे तक चेहरे चमकदे पे। इमाम हसन मुजतबा दी शान एक जुमला इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। बयानदारी नाल दसे उलमा नूं कढ के तुहाडी तरलाई या पूरी पिंडी 5 रबीउल अव्वल या 28 सफर इमाम हसन की शहादत है। किन्नियां कॉन्फ्रेंसां होईयां ने इमाम हसन के नां ते 10 मुहर्रम नूं हर जगह होया कि नहीं? पूरा मुहर्रम देगां खांदे रहो तो वंडदे रहो तो इमाम हुसैन दी देगां हैं तो इमाम हसन दियां कित्थे ने? ओ अल्लाह दा वास्ते उधर मसला है सुलह अमीर मुआविया दा राफजी नूं तां इमाम हसन दा नां नहीं लैंदा ते पुत्र नूं नहीं मनदा। हाँ जी करबला चला जाएगा बगदाद नहीं जाएगा क्योंकि इमाम हसन का पुत्र है गौसे आजम। गामे शाह जाएगा दाता साहब नहीं जाएगा दाता साहब इमाम हसन का पुत्र है और विच सुलह अमीर मुआविया है। उस वजह नाल अज तक इमाम नहीं मनिया उन्हां दी औलाद नूं जी। वो जेडे विच लैन दे 12 दे आ गए तो चलो मनना पै गया तो ना लेना पै गया जी। बात समझो इतना दर्द है सुलह अमीर मुआविया दा। तो मैं एक जुमला कह के इजाजत ध्यान लगा मैं क्या हजरत इमाम हसन पाक नूं तो सरकार ने फरमाया सी ए मेरा बेटा सुलह करेगा तो जिले बेटे ने सुलह कर ली हजरत अमीर मुआविया नाल ते सब तो वड्डे शाह जी तो इमाम हसन होए ना। तो जब सब तो वड्डे शाह जी ने सुलह कर ली है तो निके निके शाह जी नूं की मसला है? कोई लाख रुपया लै गया भी किसी तकरीर नहीं आई जी सुनानी उंज नाथ खान 70,000 दे दे तो वखरी गल है। साडी कौम की मौज है ना गल समझा करो। बात बात पल्ले बांधने वाली है वो ये है कि आप कोशिश करो अभी भी कज़ा कर लो इमाम हसन का जिक्र घर में करो ख़त्म घर में करो हर जगह इमाम हसन का याद करो या हुसैन नाल या हसन या हसन या हुसैन या हसन। मुजद्दद अल-अफ़सानी दा कौल ते गल मकम मुजद्दद अल-अफ़सानी फरमांदे राफजी इमाम हसन नूं नहीं मनन लगा ते खारजी इमाम हुसैन नूं नहीं मनन लगा। राफजी होए जिहड़ा सहाबा दा मुनकर है ते खारजी होए जिहड़ा अहले बैत दा मुनकर है सुन्नी होए जिहड़ा सारियां निस्बतां दा अदब करदा। तो फरमाया राफजी नूं हसन अच्छे नहीं लगते खारजी नूं हुसैन अच्छे नहीं लगते। तो फरमाया तू एक कम कर तू कला नारा नहीं लाना या हुसैन या हुसैन या हुसैन तू कहना या हसन। हाथ चुक के सैयदा ज़हरा खुश हो जान गियां या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन। जो ममलकत शहादत के ताजदार हैं काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार हैं मुल्क के विलायत के सुल्तान जी वकार हैं सल्तनत रूहानियत के शहरियार हैं तकदीस व अजमत के रोशन मीनार हैं नूरुल अनवार हैं सिरुल असरार हैं काफिला सलार इश्क हैं काशफ असरार इश्क हैं महबत अनवार इश्क हैं शहजादे गुलकू कबा हैं राक़िब दोश मुस्तफ़ा हैं अमीन अमानत खुदा हैं जलवे शम्सुद्दुहा हैं नक्श बद्र दुजा हैं पैकर सिद्क़ व सफ़ा हैं नवासे सय्यदुल सकलैन हैं ज़ीनत बज़्म कौनैन हैं हैदर के दिल का चैन है एक हसन है दूसरे हुसैन है। या हसन या हसन या हसन। कल्ला नारा सुन्नी दा
तो मुजद्दिद साहब फरमाते नुस्की को मिम माफी बतूनी मिम बैनी फरसी वदमिन, फरमाया जानवर चू, फरमाया गोबर भी है तो खून भी है तो दरमियान चिट्टा दुध है। तो गोबर दी बदबू नहीं रब आन दिंदा ते खून दी दा रंग नहीं आन दिंदा। फरमाया अहले सुन्नत गोबर राफजियत है, खून खारजियत है और चिट्टा दुध सुन्नियत है। फरमाया ना गोबर की बदबू आए ना खून का रंग आए। वो आखिर दावाई अगर हुजूर की बारगाह में सलाम का शेर पढ़ जाए